हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में सबसे पहले मैं आपको प्रोटोकॉल्स का मतलब समझाऊंगी। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है? नियम, रूल्स, रेगुलेशन। तो नेटवर्क के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या है कि जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो जो इंटरनेट की सर्विसेज जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो आज का जो हमारा जो टाइम है, इस वर्ल्ड के अंदर हम बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि जो आज का जो वर्ल्ड है, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। तो इफ़ देयर आर नो स्टैंडर्ड गवर्निंग इन द वे वी कम्युनिकेट, तो स्टैंडर्ड मतलब अगर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे बातचीत करने के लिए, लैंग्वेज के रूल रेगुलेशन हमें नहीं पता होंगे, तो हम बात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सर्टेन रूल्स का सेट है जो ये बताता है कि किस तरीके से डाटा नेटवर्क के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा, किस तरीके से डाटा कंप्रेस्ड होगा, किस तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन सभी रूल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स के बारे में, कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में, वन बाय वन। तो फर्स्ट है आपके पास TCP/IP। TCP/IP जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसे हम यूज़ करते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर जो इंटरनेट में जुड़े हुए होते हैं। इट मीन्स बहुत सारे कंप्यूटर्स जो एक नेटवर्क को फॉर्म करते हैं, ये सारे कंप्यूटर्स इस रूल को फॉलो करते हैं। ये क्या प्रोवाइड करता है आपको? एंड टू एंड डाटा कम्युनिकेशन। ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है, और साथ ही साथ ये बताता है कि जो डाटा है वो कैसे छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड होगा, जिसे हम पैकेट्स कहते हैं। उसके बाद जो पैकेट्स हमारे बने हैं, डाटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डाटा के पार्ट्स को हम पैकेट्स कहते हैं। आगे ये जो पैकेट्स हैं किस तरीके से ट्रांसमिट होंगे, मतलब किस तरीके से भेजे जाएंगे और किस रास्ते से भेजे जाएंगे, एक नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क तक किस तरह से पहुँचेंगे, ये सारा काम बताने का किसका है? TCP/IP का काम है, वो बताएगा। जो TCP/IP है वो 2 प्रोटोकॉल्स का सेट होता है, एक होता है TCP, एक होता है IP। TCP का मतलब होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसे हम यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए इंटरनेट के अंदर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाटा को पैकेट्स में डिवाइड करता है, और जिसके पास कभी भेजा जा रहा डाटा रिसीवर के पास उन पैकेट्स को फिर से जोड़कर एक मैसेज को तैयार कर देता है। और जो आपके पास IP है, IP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो ये बताता है सीक्वेंस नंबर, कि जो पैकेट्स आपके डिवाइड हुए हैं उन सभी पैकेट्स को वो सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड कर देता है। लाइक क्या होता है? सबसे छोटा पैकेट है वो सबसे पहले पहुंचता है, उससे बड़ा वाला उसके बाद पहुंचता है। तो ये आगे पीछे पहुंचते हैं, पैकेट्स के ऊपर नंबर असाइन होते हैं, तभी जो रिसीवर के कंप्यूटर पे उसको कंबाइन करके ओरिजिनल मैसेज को तैयार करता है। तो ये इसका काम है। TCP/IP बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। TCP क्या करता है? हमारे मैसेज को पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, और IP क्या करता है? इन पैकेट्स को नंबरिंग देता है, ताकि जब इस मैसेज को तैयार किया जाए, मतलब वापस से जोड़ा जाए, तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 या पैकेट नंबर 1 पैकेट नंबर 2 के अकॉर्डिंग उसको जोड़कर नया ओरिजिनल मैसेज को वो तैयार करके रिसीवर के कंप्यूटर पर सेंड कर सकते। नेक्स्ट आपके पास HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये डिफाइन करता है कि डाटा इंटरनेट के अंदर कैसे एक्सचेंज होगा। साथ ही साथ ये भी बताता है कि मैसेज को किस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, किस तरीके से उसको ट्रांसमिट कर सकते हो हम, और क्या एक्शन वेब सर्वर लेगा, और ब्राउज़र को ये बताता है कि किस तरीके से वो काम करे। तो HTTP का काम है डाटा को एक्सचेंज करना, किसी मैसेज के अकॉर्डिंग एक्शन लेना, और ब्राउज़र को ये बताना कि ब्राउज़र इस मैसेज के अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्स करेगा। तो नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ेंगे इसकी मीनिंग को अच्छे तरीके से कि हाइपरटेक्स्ट क्या होता है। तो हमने हाइपरटेक्स्ट समझना है। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? एक ऐसा वेब पेज जिसके अंदर टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होते हैं, कई बार उसके अंदर साउंड भी होते हैं। तो जब कोई वेबसाइट इसको ओपन करता है, या जब कभी भी आप ऐसी वेबसाइट को ओपन करते हो, तो आप कुछ टेक्स्ट को देखते हो, कुछ पिक्चर्स को देखते हो ना, ठीक है। तो ये जो हमारी वेबसाइट है वो हाइपरटेक्स्ट को यूज़ करके तैयार की जाती है। तो ये जो नियम को फॉलो करते हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट। और ट्रांसफ़र करना मतलब उसे ट्रांसफ़र करते हैं, प्रोटोकॉल मतलब नियम। नेक्स्ट आपके पास FTP, ये होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें फ़ाइल कैसे ट्रांसफ़र करी जाएगी, इसके रूल्स रेगुलेशन बताए हुए होते हैं।
ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट वे होता है डाटा फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल इसमें आसानी से ट्रांसफ़र की जाती है और एफटीपी क्लाइंट और एफटीपी सर्वर सॉफ्टवेयर इसमें इसके लिए यूज़ किया जाता है। एफटीपी क्या यूज़ करता है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को यूज़ करता है ताकि वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डाउनलोड कर सके आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप एफटीपी को जीयूआई बेस्ड एफटीपी सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो। एमएस डॉस प्रमोट भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। थर्ड है आपके पास एसएमटीपी। एसएमटीपी का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सबसे ज़्यादातर यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है जिसमें हम ईमेल को ट्रांसफ़र करते हैं। हर एक जो प्रोटोकॉल्स है उसके अलग अलग नियम हैं। टीसीपी आईपी जो हमारे डाटा को पैकेट्स में डिवाइड करता है और उसे भेजने का काम करता है। फिर उसके बाद हमने देखा एफटीपी जो फाइल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। एसएमटीपी जो ईमेल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ये जो प्रोटोकॉल है इसकी एबिलिटी थोड़ी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वो क्या कर देता है, जितने भी आप मैसेज भेजते हो उनको लाइन में भेजता है रिसीवर के एंड में, क्यू में कर देता है। मतलब एक मैसेज जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, इस तरीके से ये मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। तो इसके अंदर आप पीओपी और आईमैप, ये जो फ्री ईमेल रिट्रीवल प्रोटोकॉल है, ये इसको यूज़ करता है। और एसएमटीपी, पीओपी, आईमैप सर्वर को भी ये यूज़ करता है। तो आईमैप और पीओपी है क्या, हम ये भी पढ़ लेते हैं। आईमैप क्या है? आईमैप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और पीओप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसमें आप ईमेल को रिसीव करते हो। ध्यान से सुनो, ईमेल को सिर्फ रिसीव करते हो। तो आपका कंप्यूटर ईमेल को रिसीव कब करेगा? जब वो आईमैप और पोप वाले प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। आज का जो आपका वर्ल्ड है, हर एक सिंगल ईमेल को जो क्लाइंट है वो सपोर्ट करता है इन प्रोटोकॉल्स का। मतलब जो क्लाइंट, मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो इन दोनों प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। तो जो यूटिलिटी है आईमैप और पोप प्रोटोकॉल्स की, वो अलग अलग स्पेक्ट, मतलब अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए। व्हेन कॉन्फ़िगरिंग अ ईमेल एप्लीकेशन इट इज़ एसेंशियल टू स्पेसिफाई बोथ द सेंडिंग प्रोटोकॉल। जब कभी भी आप ईमेल मैसेज बताते हो तो ये क्या करता है, कैसे वो मैसेज भेजा जाएगा, यानी एसएमटीपी रिसीविंग के लिए आईमैप और पोप है और सेंडिंग के लिए एसएमटीपी सॉफ्टवेयर है और उसको वो फॉलो करता है। तो आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब आपके पास दिया हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड क्या है? क्लाउड इज़ समथिंग दैट इज़ प्रेजेंट एट अ रिमोट लोकेशन। एक ऐसी चीज़ जो आपके कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर प्रेजेंट है। क्लाउड इज़ डिफाइंड एज ए सेट ऑफ हार्डवेयर, नेटवर्क, स्टोरेज, इंटरफेस एंड सर्विसेज। क्लाउड को आप हार्डवेयर भी बोल सकते हो, नेटवर्क भी बोल सकते हो। ये इन सबका सेट है, इंटरफेसेस का, सर्विसेज का, जिसे हम कंबाइन कर दिया जाता है, जो है कंबाइन टुगेदर टू डिलीवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग एज सर्विसेज ओवर ए नेटवर्क और द इंटरनेट। जिन्हें आपस में जोड़ दिया गया है ताकि वो इंटरनेट के अंदर या नेटवर्क के अंदर आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकें। ऑल यू नीड इज़ एन एडिक्वेंटली फीचर डिवाइस दैट अलो यू टू कनेक्ट टू द क्लाउड। तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत के लिए क्या है, आपको ये सारी चीज़ें क्लाउड के अंदर मिल जाती हैं। क्लाउड आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है नेटवर्क के अंदर, जैसे चाहे वो पब्लिक नेटवर्क हो, चाहे प्राइवेट नेटवर्क हो, चाहे वाइड एरिया नेटवर्क हो, चाहे लोकल एरिया नेटवर्क हो, सभी के अंदर वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये ईमेल की सर्विस देता है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग की सर्विस देता है, सीआरएम की कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम की आपको सर्विसेज देता है। जो भी आपको सर्विसेज है सब आपको प्रोवाइड करता है। गूगल डॉक, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये मोस्टली इसके एग्जाम्पल है, याद रखना इसके एग्जाम्पल, अंडरलाइन कर लीजिए। क्लाउड, गूगल डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स। क्लियर है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, क्लाउड प्लस कंप्यूटिंग। क्लाउड क्या है? क्लाउड इज़ ए मेटाफोर फॉर द इंटरनेट, हैंस इट मीन्स कंप्यूटिंग ऑन द इंटरनेट। क्लाउड एक शब्द यूज़ किया गया है इंटरनेट के अंदर जिसका मतलब है इंटरनेट की हेल्प से कंप्यूटिंग करना, काम करना। क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग, कॉन्फ़िगरिंग, एक्सेसिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन। ऑनलाइन यूज़ करके आप अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ये सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप से एक पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड। तो पहले हम पढ़ेंगे पब्लिक क्लाउड क्या होता है। पब्लिक क्लाउड इज़ प्रोविजन्ड फॉर ओपन यूज़ बाय जनरल पब्लिक। इसको जनरल पब्लिक के लिए यूज़ किया जाता है। इट हैज़ नो बाउंड्रीज, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज बाय एनीवेयर, कोई भी इसको कभी भी इंटरनेट की हेल्प से यूज़ कर सकता है। सेकेंड है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड इज़ ओन एंड यूज बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ प्राइवेट नेटवर्क। लाइक कोई प्राइवेट नेटवर्क है, उसके अंदर जो उसका ओनर है और जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ करे, सिर्फ वो ही इसकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
हाइब्रिड क्लाउड से कॉम्बिनेशन है बहुत प्राइवेट एंड पब्लिक। हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, तो प्राइवेट भी इसके अंदर यूज़ होता है और पब्लिक क्लाउड भी इसके अंदर यूज़ होता है। ये इस टाइप का क्लाउड है जो बेनिफिट का मतलब जो आपको फ़ायदा देता है कि इसका मल्टीपल डेवलपमेंट मॉडल सच एज कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इन प्राइवेट क्लाउड एंड रैपिड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पब्लिक क्लाउड। ये साथ ही साथ आपको प्राइवेट क्लाउड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और रैपिड इलास्टिकली ऑफ पब्लिक क्लाउड, मतलब पब्लिकली इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी क्लाउड। द कम्युनिटी क्लाउड इज प्रोविजन फॉर यूज बाय अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हु शेयर द सेम कंसर्न लाइक एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट पॉलिसी एंड एफिशिएंसी डिमांड। एक ग्रुप बन जाता है, अलग अलग कंपनीज क्या करते हैं अपने कंज्यूमर्स का एक ग्रुप तैयार कर लेते हैं और उसे कम्युनिटी क्लाउड कहा जाता है। हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो इसमें हम इसके फ़ायदे देखेंगे। एडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट सेविंग, क्योंकि आपने इसमें ऑनलाइन डाटा को स्टोर कर देना तो इसमें आपका खर्चा बिल्कुल ना के बराबर है। रिलायबिलिटी, ऑनलाइन डाटा को स्टोर कर रहे हो तो आपका डाटा को कोई नुकसान नहीं होगा। अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज, आप ऑनलाइन जितना चाहें उतना डाटा अपना स्टोर कर सकते हो क्लाउड के अंदर। एक्सेसिबिलिटी, जहाँ चाहें वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएक्टिवेट टेक्निकल इशू, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है और आपका डाटा कहीं से भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर ऑनलाइन टेक्निक में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है। सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें प्राइवेट यूज़र्स भी होते हैं पब्लिक यूज़र भी होते हैं तो थोड़ा सा सिक्योरिटी रिस्क होता है। वेंडर लॉक-इन में क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर सारे इश्यूज़, वेंडर लॉक-इन का मतलब होता है आसानी से यूज़ करना और आसानी से चेंज करना, क्योंकि पब्लिक भी है प्राइवेट यूज़र्स भी है तो कोई भी इसको चेंज कर सकता है। लिमिटेड कंट्रोल, क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज है और ये प्रोटोकॉल्स के द्वारा सर्वर के द्वारा हैंडल की जाती है तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही पड़ेगा।